Hello friends, this is Supriya Diwari. Welcome to our Supriya Coaching. Today we are discuss about biodiversity in living world. इसका एक पार्ट हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने अर्नेस्ट हैकल के बारे में पढ़ा था। आज हमने ये भी पढ़ लिया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके नंबर्स को शो करता है ये बायोडाइवर्सिटी। और हमारे अर्थ पर कम से कम 1.7 या फिर 1.8 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इनके क्या है, लोकल नेम है। अब अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नेम वी कांट स्टडी, बिकॉज ऑफ होता क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, या फिर उस प्लांट की जो स्पेसिफिक जो स्पीसीज है उनके कैरेक्टर अलग हैं। अब हो सकता है कि मान लो कोई एक प्लांट है ना, इस प्लांट को, ठीक है, इंडिया में इस प्लांट का इंडिया में लोकल नेम ए है, बट इसी प्लांट का किसी अनदर प्लेस पर जो है लोकल नेम बी है। अब हमारे पास स्पीसीज एक है बट इनके कैरेक्टर डिफरेंट है, मतलब इनके लोकल नेम डिफरेंट है ना। मान लो हमने इस प्लांट के कैरेक्टर को पढ़ लिया ए बी के, बट ए के कैरेक्टर्स को हमने नहीं पढ़ा, है ना। अब इंडिया में इसको ए बोलते हैं और इसी प्लांट को किसी अनदर प्लेस पर बी बोलते हैं। हमने इनके कैरेक्टर को पढ़ा, अब हम जाके इंडिया में आते हैं और इस प्लांट के सारे कैरेक्टर को बताते हैं, बट यहाँ के लोग इसका नाम भी रखे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो स्टडी करना है ये टफ टास्क हो जाता है। तो इस स्टडी को सूटेबल बनाने के लिए जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नेम को असाइन किया। इनका मानना था कि हम एक साइंटिफिक नेम रखते हैं, कोई भी प्लांट है एक साइंटिफिक नेम रखते हैं और उस साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। अब क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रेजेंट हैं। प्लांट के लिए जो है, एक प्लांट के लिए क्या किया गया, जिस प्रिंसिपल को बेस्ड माना गया, ठीक है, उसको ICBN में रखा गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। अब एनिमल के लिए क्या किया गया, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, अब होता क्या है, अब इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया क्योंकि अभी क्या था कि कुछ क्राइटेरिया रख दिया गया, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के कैरेक्टर की स्टडी की गई, है ना। अब जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड था। अभी जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, अगर हम बात करते हैं बायोनॉमियल की, तो जो बायोनॉमियल है, बायो, ठीक है, एंड नॉमियल, दो वर्ड से मिलके बना है बायोनॉमियल। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट, मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका जो नॉमेनक्लेचर है ये दो कंपोनेंट पर बेस्ड है। पहला कंपोनेंट क्या था, जीनस था, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। अब जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है, कैरोलस लिनियस के द्वारा ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया।
इन्होंने क्या किया, मान लो इन्होंने दो सिस्टम को यूज किया, नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम को यूज किया। पहला था, जैसे कि हम बात करते हैं, हमने पहले ही बताया कि किसी भी स्पीसीज की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनस और स्पीसीज पर बेस्ड है हमारा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दो फॉर्मेट इन्होंने अपनाए। मान लो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है मैंगो। अब मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंगीफेरा है ये क्या है, इसका जीनस है, एंड ये जो इंडिका है ये इसका स्पीसीज है। ठीक है, इन दो कैरेक्टर के बेसिस पर या फिर इन दो कंपोनेंट के बेसिस पर कैरोलस लिनियस ने क्या किया, नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया, और इन्हीं दो कैरेक्टर या फिर दो कंपोनेंट के आधार पर इसे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जनरली लिया कहाँ से गया? अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये नॉमेनक्लेचर है ये लैटिन वर्ड से आया है। किससे आया है? लैटिन वर्ड्स से लिया गया है। और लिखा कैसे जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है। अभी होता क्या है कि मान लो हमने कोई भी एक स्पीसीज, हमने यहाँ पे ले लिया मैंगीफेरा। क्या ले लिया? मैंगीफेरा ले लिया। ठीक है, अभी जो मैंगीफेरा है, जब कभी भी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग थिंग्स की का सिस्टमैटिक नेमिंग किया जाता है तो जो इनका फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ठीक है, अगर हम टाइपिंग की बात करते हैं तो जब टाइपिंग होती है मतलब कि अब हमने बताया कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स दिए गए। सबसे पहले ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लिखा किस में गया है? इटैलिक्स फॉर्म में लिखा गया है। अब पहला जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है। हमने पहले ही बताया कि मान लो हमारे पास मैंगीफेरा इंडिका है ना। अब ये जो मैंगीफेरा इंडिका है तो ये मैंगीफेरा हमारा क्या है? मैंगीफेरा हमारा जीनस है, और ये जो इंडिका है क्या है? इंडिका है, तो इंडिका इसका स्पीसीज है। तो पहला कंपोनेंट जीनस हो गया, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स क्या होता है? स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। अब जब हम इसको अपने हैंड रिटन में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मान लो मैंगीफेरा इंडिका को ही हम ले रहे हैं तो जो जीनस होता है उसको अलग लिखेंगे और जो स्पीसीज होता है उसको अलग लिखेंगे। एंड करते क्या है, जीनस को एंड स्पीसीज को अलग अलग लिखेंगे और अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिखा गया है। अभी जो मैंगीफेरा इंडिका है तो हमने देखो यहाँ पे मैंगीफेरा में हमने क्या किया है? नीचे अंडरलाइन किया है, और इंडिका में भी हमने अंडरलाइन किया है। ठीक है, और जब इसको प्रिंट किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है, तो ऑलवेज इसको क्या करते हैं? इटैलिक्स फॉर्म में प्रिंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इटैलिक फॉर्म में प्रिंट करते हैं। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि जो है ये जो सिस्टमैटिक नेम्स हैं ये सारे के सारे लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट है। ठीक, और जब हम लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं, तो पहले हमने बताया कि हम लिखेंगे, लिखने के बाद अंडरलाइन कर देते हैं। साथ ही साथ जो फर्स्ट लेटर होता है इस फर्स्ट लेटर को हम लोग ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंगीफेरा हमने लिखा है तो एम कैपिटल लेटर में लिखा है ना। एंड जो स्पीसीज होते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर। तो मैंने पहले ही बताया कि अभी हमें नॉमेनक्लेचर तो पता चल गया, बट अब हम जो भी नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी प्लांट्स या फिर किसी भी एनिमल्स का हमने नाम तो रख दिया, एंड अब अकॉर्डिंग टू देयर नेम हमें क्या करना है? इसे क्लासीफाई भी करना है।
क्या करना है, क्लासीफाई करना है। एंड क्लासिफिकेशन के लिए हम करते क्या है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने पहले ही बता दिया कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं सबके अब हमें एक नेम मिल गया है ना, कि मान लो कोई एक प्लांट है या फिर कोई एक एनिमल है, हमने ले लिया सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। अब ये जो सोलेनम नाइग्रम है ये पूरे वर्ल्ड में जब हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करेंगे या फिर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हमें ऑलवेज सोलेनम नाइग्रम ही मिलेगा, है ना। तो अब इसे क्लासीफाई करना और आसान हो गया, है ना। बट अगर हम इसके अकॉर्डिंग मतलब हमें बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर नहीं पता होता तब जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं इनको क्लासीफाई करना टफ टास्क हो जाता है ना। अब हुआ क्या, इसके लिए क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया, साइंटिस्ट ने टैक्सा का यूज किया। अभी टैक्सा क्या होता है ना, देखो क्या होता है कि हमारे पास जैसे प्लांट है ना, प्लांट हमने ले लिया, प्लांट में हमने राइस ले लिया, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, वीट ले लिया, है ना। अब ये जो प्लांट में हमने राइस और वीट को लिया है, राइस है और वीट है ना, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, है ना। बट वहीं दूसरी तरफ अब इनको हम लोग क्या करेंगे, प्लांटी में रखेंगे, क्या रखेंगे, प्लांटी में रखेंगे। ऐसे दूसरी तरफ क्या है, हमने एनिमल ले लिया, ठीक है, जैसे हमने कैट ले लिया एंड डॉग ले लिया। अब ये जो कैट और डॉग है, कैट है, डॉग है, बट इनको हम लोग किस में रखेंगे, जो है मैमल में रखेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको डिफरेंट टैक्सा में रखा गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं इनके कैरेक्टर के बेसिस पर हम इनको अलग अलग टैक्सा में रखेंगे, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहेंगे। अभी जो टैक्सोनॉमी होता है, ठीक है, कुछ इसके जर्नल कैरेक्टर होते हैं, उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि इनका जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, मतलब कि जो इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके आधार पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट हो रहा है, ओके। एंड सेकंड क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब होता क्या है, ये तो इनके कैरेक्टर हो गए। अगर बेसिक की पॉइंट्स की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, कैरेक्टर पता होना चाहिए। मान लो हमने ले लिया यहाँ पे पी ले लिया, मटर ले लिया, ठीक है। अब जो पी है, अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हमें इसे कुछ जर्नल कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, है ना। अब इनके जर्नल कैरेक्टर के आधार पर मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कुछ जर्नल कैरेक्टर हमको पता होना चाहिए इस पी का, ठीक है। उस कैरेक्टर के बेस्ड पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद तब क्लासीफाई करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, है ना। अब हम कुछ क्या कर लिए, हमने इन प्लांट्स को, हमें पता नहीं कि प्लांट क्या है, हमने मान लो दे दिया कि इनका जो कैरेक्टर है ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक होता है। पहले हमें पता है कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है ना। फोटोसिंथेसिस होता है, हमें पहले से पता है। इसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सारे कुछ जर्नल कैरेक्टर हैं। और हम देख रहे हैं कि मान लो ये प्लांट नंबर ए है, ये बी है और ये सी है,
3 टाइप्स के प्लांट्स हैं। हमने इनके कुछ कैरेक्टर्स दे दिए, कुछ कैरेक्टर इनके हैं, कुछ कैरेक्टर्स इनके हैं। हमने सबके कैरेक्टर को लिख लिया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या सबके कैरेक्टर्स सेम है। और जब कैरेक्टर्स सेम होंगे तो उस कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। अब इन तीनों के कैरेक्टर एक में हैं तो इनको हम एक क्या करेंगे, हम इनको पी वाले ग्रुप में रख देंगे। एंड फिर इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, मतलब नेमिंग कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्या था, सिस्टमैटिक्स। हमने पहले ही बताया था कि सिस्टमैटिक्स होता है। अब सिस्टमैटिक जो वर्ड है क्या है, ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है। किससे आया है, सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, और जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। एंड अब हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि जो सिस्टमैटिक्स, ठीक है, अब होता क्या है, हमने पहले ही बताया था कि लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। और लीनियस ने ही बताया जो है जो सिस्टेमा है, इसका मतलब है कि नेचुरी लिटिल टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। मतलब जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनका जो है नेचुरल जो टाइटल है उसको देना। अब सेकंड क्या है हमारा, इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। अब सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ही क्यों कहा गया, क्योंकि भाई हम कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट लेंगे तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, इनके कैरेक्टर्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हम इनके इवोल्यूशन से ही तो स्टार्ट करेंगे कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना। तो इसीलिए सिस्टमैटिक्स मीन्स होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो जो टैक्सोनॉमी होता है ये कोई सिंगल रिलेशंस या फिर कोई सिंगल कैरेक्टर्स नहीं इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऐसा नहीं कि कोई सिंगल कैरेक्टर्स ले लिया या फिर कोई सिंगल स्टेप्स ले लिया, उस सिंगल स्टेप्स या फिर सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर हमने क्या कर दिया, उसको कैटेगराइज्ड कर दिया। नहीं, इसमें क्या होता है, हियरार्की ऑफ स्टेप्स। ये बहुत सारे स्टेप्स से मिलके बने हुए होते हैं कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जैसे ही सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऐसे ही कैटेगरीज का मतलब होता है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनिज्म को उसके टैक्सोनॉमी के बेसिस पर अरेंजमेंट करते हैं वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कहलाएगा। एंड सेकेंड क्या होता है हमारा, ईच कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक एक कैटेगरी, मतलब जितनी कैटेगरीज होती हैं क्लासिफिकेशन में वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के यूनिट होते हैं।